जय भारत साथियों, क्रांतिकारी संघर्ष चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हम उपस्थित है और कुछ साथी लोग जो है हम देखते हैं, पता चला है कि कुछ ज्ञापन लेके आया है, लेकिन ज्ञापन किस चीज़ का दिया उन लोगों से हम पूछते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? भारत चौहान, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप किस विषय में आए हो यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस? जैसा कि आपको पता होगा कि अभी पिछले 4 सालों से ही नर्सिंग छात्र जो हैं, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्र मतलब लाखों की संख्या में हैं, पर हमने देखा कि पिछले 4 सालों से अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई है। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ है क्योंकि कई सारे फर्जी कॉलेजेस सरकार की देखरेख में थे। सरकार जो भ्रष्टाचार सरकार का है वो सामने दिखा। जब जांचें हुई तब कई सारे जो फर्जी कॉलेजेस हैं वो सामने आए और हमने देखा कि कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसी कारण परेशान हो रहे हैं कि फर्जी कॉलेज है, उनकी मान्यता रद्द हो गई है। तो जो बच्चे हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो कॉलेजों के पास है। बच्चों ने फीस भरी है पर उसके बावजूद कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आप फीस भरी है तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। और 4 साल से ही जो पहली फर्स्ट ईयर में जो था वो आज भी फर्स्ट ईयर में ही है, ये कंडीशन है। और आज जब सीबीआई की जांच जब हुई उसमें भी हमने देखा कि सीबीआई की जांच में भी जो अधिकारी है वो भी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। उसमें भी हमने देखा कई सारे जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा लेके जिन कॉलेजों को मान्यता नहीं देनी थी, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिनकी बिल्डिंग नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ में वो कॉलेज है, उनको मान्यता दी गई, उनको जांच में सही बताया गया। और इसी को लेकर कई अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। उसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में ज्ञापन दिया गया है एमपीएमएसयू, संयुक्त छात्र मोर्चा और नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति की ओर से। और आज इंदौर में भी हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। जो अपर कलेक्टर रोशन रॉय जी हैं उनको यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। ठीक है, आपको क्या नाम है? दिशांत गाड़ी। किस विषय में आप लोग? हम यही नर्सिंग छात्र है, उनकी समस्या को लेके ज्ञापन देने के लिए आए थे। और ये जो नर्सिंग छात्र हैं ये 4 साल से मतलब 4 साल में इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर की ही एग्ज़ाम हो रही है और एग्ज़ाम हो भी रही है, लेकिन कहीं तो फर्जीवाड़े कॉलेज में निकले हैं। तो ये फर्जी कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनका तो भविष्य पूरा ख़राब हुआ ना। वो ना तो मतलब पढ़े लिखे हुए, ये तो एक तरह से अनपढ़ टाइप के हो गए। वो इतने 4 साल तक स्टडी भी की है, कोई नहीं भी की है, लेकिन उनका जो पढ़ने लिखने का जो तरीका था वो भी चेंज हो चुका है। और जो पढ़ने का जो रूटीन रहती है वो भी रूटीन बिगड़ चुकी है उनकी। अब जो बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स है, अगर यहाँ मतलब नर्सिंग कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं लेते और कहीं बीए बीएससी या इंजीनियरिंग में कहीं पे भी अगर एडमिशन लेते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता था। और कहीं जो वैकेंसीज आती है नौकरी के लिए, जॉब के लिए, उन वैकेंसीज में वो अवेलेबल हो, मतलब क्या बोलना चाहिए, वहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं और वो एग्ज़ाम दे पाते हैं। लेकिन अब उनका जो डिग्री नहीं है तो जो बड़ी बड़ी अधिकारी के जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन ना होने के कारण से वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। अब ये बताइए, जिसमें जो फर्जी कॉलेज है वो सारे कॉलेज हमने देखा 166 से बताया गया, तो इसमें प्रशासन की गलती है या स्टूडेंट की गलती? क्योंकि स्टूडेंट तो प्रशासन की गलती है। अच्छा। ये स्टूडेंट की गलती नहीं है। स्टूडेंट क्या है, जहाँ पर कॉलेज लगा तो वो कॉलेज के नाम से मतलब वो एडमिशन लिया, लेकिन जो जाल बिछाई किसने? प्रशासन ने, या शासन या प्रशासन दोनों ने जाल बिछाई है, ताकि मतलब वो बच्चों को गुलाम बना सकते, मतलब एक तरह से क्या बोलना चाहिए, जो मतलब उनको अंधकार में ढकेलने का काम किया है उन्होंने। ठीक है, जैसे अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि 4 साल पूरे बीत गए, एग्जाम अभी तक फर्स्ट की नहीं हुई। हाँ। स्टूडेंट हताश निराश होकर पूरा टूट चुका है। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई भी छोड़ दी है और बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब डॉक्यूमेंट से फंसे। जो स्टूडेंट पूरी तरह से टूटे हुए और हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, आप उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उन स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि आप भी आवाज़ उठाएं। जैसे हमें जो पता चला है उसको लेकर हम न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि वाकई में इतनी कॉलेज भ्रष्टाचार हुए हैं। जैसे पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 168 कॉलेज अभी मतलब भ्रष्टाचार के रूप में आई। और जो सीबीआई की बात कही जैसे भारत भाई ने, वो जांच होने के बाद भी जो सीबीआई जो अधिकारी है वही भ्रष्टाचार निकले, तो कैसे क्या कर सकते हैं। और जैसे ये जो सरकार चला रहे हैं
तो उनको ध्यान देना चाहिए कि वाकई में जो स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं तो ये सरकार ही कर रही है, या तो प्रशासन और प्रशासन भी कर रही है, क्योंकि ये प्रशासन को कई बार नर्सिंग छात्रों के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन वो भी इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, आगे पहुंचा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब जो ज्ञापन दे रहे हैं ये शायद हो सकता है ये कचरे में भी फेंक रहे हो, ताकि मतलब आगे पहुंचा नहीं रहे। हम मुख्यमंत्री के नाम से पहुंचा रहे हैं, राज्यपाल के नाम से पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रपति के तक के नाम से भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन ज्ञापनों का कुछ निराकरण रिजल्ट दे ही नहीं रहे हैं। ठीक तो है। ये लापरवाही प्रशासन की भी हो सकती है। अच्छा ये बताइए, आपने कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया है अपने कलेक्टर को, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया? उसका रिस्पॉन्स था कि मतलब हम पहुंचा देंगे, अच्छा। बस इतना रहा। बाकी हर बार आप ज्ञापन देते हो तो रिस्पॉन्स मतलब कैसा क्या रहता है बस उसका? यही हमको जो रिस्पॉन्स संतुष्ट आता है करते ज्ञापन हैं, का? मतलब उसका रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया है। मतलब जो रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर हमने जो पहुंचा है कि नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को पूरा अगर रिस्पॉन्स आ जाता तो ये 4 साल पहले ही एग्जाम हो जाती। ये प्रशासन भी उस पर ध्यान नहीं दे रही ना, तो इस कारण से ये आज तक 4 साल हो गए तो आज तक नहीं हुआ एग्जाम। इसमें एक सबसे मुख्य बात यह है कि आज हम लोग ज्ञापन तो दे रहे हैं, पर ये जो छात्र हैं जिनके साथ ये मेन मुख्य समस्याएं जो सामने आ रही है, जो नर्सिंग के छात्र हैं, आज उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर आज वो खुद के लिए नहीं लड़े तो आने वाली जनरेशन जो है वो लड़ना भूल जाएगी। अगर आज वो खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप सोचिए उनके जब आने वाली पीढ़ी होगी तो वो उनसे क्या सीख लेगी। आप